वैसे डरा तो दुनिया को पाकिस्तान की करतूत भी रही है, क्योंकि दुनिया को गुमराह कर पाकिस्तान आतंकवाद का नेटवर्क बढ़ा रहा है। बैकडोर से जैश जैसे खूंखार टेरर ग्रुप को फंडिंग कर रहा है। एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने नया तरीका इजाद किया। और आखिर कैसे पाकिस्तान ने 391 करोड़ रुपए जैश जैसे आतंकी संगठनों के अकाउंट में ट्रांसफर किए, और क्या है मुनीर की डिजिटल हवाला स्कीम? आज ऑपरेशन बहावलपुर में पाकिस्तान का यही फरेब एक्सपोज हो जाएगा। जिस बहावलपुर में बैठकर जैश के आका मसूद अजहर आतंक की भविष्यवाणियां करता था, ऑपरेशन सिंदूर में जैश के आतंक का वो मरकज तबाह हो चुका है। लेकिन दुनिया से नजर बचाकर पाकिस्तान आतंक के उन्हीं ध्वस्त अड्डों को फिर से खड़ा करने में जुटा है। पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क एफएटीएफ की नजर से बचाकर ये सब कर रहा है। मसूद अजहर के लिए जनरल मुनीर ने 391 करोड़ की डिजिटल हवाला स्कीम लॉन्च की है। आतंक पर एफएटीएफ को गुमराह करने का आइडिया था, इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने प्लान भी फुल प्रूफ बनाया। इसके तहत पाकिस्तान ने एफएटीएफ को यह दिखाया कि उसने जैश ए मोहम्मद पर सख्ती की है। उसने मरकज को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। सरगना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर और छोटे भाई तलहा अल सैफ के बैंक खातों पर निगरानी लगाई। नगद लेन देन, खाल की चंदा राशि और अन्य फंड रेजिंग तरीकों पर रोक लगाई गई। नतीजा ये हुआ कि 2022 में पाकिस्तान को औपचारिक रूप से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसके बाद चंदा जुटाने के लिए आईएसआई और जैश ने नया तरीका अख्तियार किया। अब जैश इजी पैसा और साडा पे जैसे पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए चंदे का लेन देन शुरू करने लग गया। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह समेत 4 आतंकी ठिकाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने इन आतंकी ढांचे को फिर से बनाने के लिए फंडिंग का ऐलान किया। इसके बाद जैश ने 391 करोड़ का ऑनलाइन फंड रेजिंग अभियान इजी पैसा पर शुरू किया, जिसमें 313 नए मरकज बनाने का टारगेट रखा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल्स पर जेईएम सपोर्टर्स खातों और कमांडोर द्वारा पोस्टर, वीडियो और मसूद अजहर के लेटर जारी करते रहे। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह समेत 4 आतंकी ठिकाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने इन आतंकी ढांचे को फिर से बनाने के लिए फंडिंग का ऐलान किया। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद ने मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रिलीज की, जिसमें उसने समर्थकों से 21,000 पाकिस्तानी रुपए प्रति व्यक्ति देने की अपील की। इसमें इस साल 20 नए मरकज बनाने के निर्देश भी दिए गए। जैश के पोस्टर्स और वीडियो के अनुसार कुल टारगेट 313 मरकजों का है। जांच के दौरान जैश ए मोहम्मद की मेगा फंड रेजिंग अभियान की ब्लैक डोनेशन रसीद हाथ लगी। सबूतों से पता लगा कि राशि अलग अलग पाकिस्तान के डिजिटल वॉलेट्स में जारी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने दोबारा से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है पे वॉलेट के जरिए। तो इससे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये उसकी बेसिक फितरत है। आतंकवाद उसका एक उसकी जीवन शैली है और इसको वो किसी भी हालत में त्याग नहीं सकते। बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट्स वाले लोग हैं ये, और ये वो काम करते हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए जो पाकिस्तान आर्मी खुद कभी नहीं कर सकती। एक प्रकार ये सच्चाई है, पाकिस्तान अपने पैसे कलेक्ट करता रहा, मगर एक प्रकार से उसने मूर्ख बनाया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ये दिखलाया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग बंद हो गए हैं, और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी ग्रुप को कोई भी लेन देन नहीं हो रहे। उनके बैंकों के अकाउंट को एक प्रकार से फ्रीज कर दिया है। मगर सच्चाई ये थी, पैसा कलेक्ट हो रहा था, मगर वो डिजिटल वैलेट के थ्रू हो रहा था, और वो डायरेक्ट इनके जो डिजिटल वैलेट हैं उनमें जा रहा था जैसे मोहम्मद के। असल में मरकज धार्मिक केंद्र होते हैं, लेकिन जैसे मोहम्मद जैसे संगठन इन धार्मिक केंद्रों का इस्तेमाल आतंकी ट्रेनिंग और आतंकियों के आवास के लिए करते हैं। और 7 मई को जो मरकज सुभान अल्लाह को भारत ने निशाना बनाया, वहां भी आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग हुआ करती थी और आतंकी वहां रहते थे। इनके अलावा मस्जिदों में हर शुक्रवार को नगद चंदा लिया जाता है, जिसे गाजा सहायता बताकर जमा किया जाता है। जैश का अल रहमा ट्रस्ट भी सक्रिय है और हर साल लगभग 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जुटाता है। बैंक खातों और पोस्टरों पर खुलकर
जिहाद के लिए दान की अपील होती है। जैश ए मोहम्मद कुल मिलाकर हर साल 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा जुटाता है, इसमें से 50% हथियारों पर खर्च होते हैं। जैश का दावा है कि एक मरकज की लागत 1.25 करोड़ रुपए है, लेकिन हकीकत में छोटे मरकज 40 से 50 लाख रुपए में बन जाते हैं।